यार आप में से किस किस को यह महसूस हुआ कि जितने भी पॉइंट्स गौतम गुलाटी, रश्मि देसाई, देवोलीना या फिर काम्या जी ने उठाए थे, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में उठाए हैं। ऐसा लगा जैसे कि ये लोग सब रिव्यू सुनकर आए हैं, या फिर ऐसा लगा जैसे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो बिग बॉस है, जिस तरीके से करण भाई का गेम बिगड़ चुका है, तेजस्वी प्रकाश प्रॉपर स्टैंड नहीं ले रही है, प्रतीक सहजपाल बहुत नेगेटिव तरफ जा रहा है, प्लस साथ ही साथ विशाल कोटियान अच्छा कर सकता है लेकिन वो भटक गया है पिछले 1-2 हफ्ते से। जय भानुशाली को और भी ज्यादा एम्पावर, सिम्बा को और भी ज्यादा एम्पावर करने की कोशिश करिए। किस किस को फील हुआ, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद है फीफा फूज, तो वहां पर सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करें। मैं भी अवेलेबल हूं RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, राइट? आप लोगों से दिल की माफी है। खैर आपसे तो दिल का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जस्ट बिकॉज ऑफ यस इट वॉज फीफा फूज 1 मिलियन सेलिब्रेशन एंड आप लोग सभी थे साथ वहां पे हमारे वर्चुअली, एंड बहुत एंजॉय हुआ। साथ ही साथ दोस्तों हमने कहीं ना कहीं एक बात ठानी है कि आगे हम और भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे। इसी वजह से जो है हम नहीं आ पाए कल रात को। बट अभी मेन मुद्दा बात करते हैं, बिग बॉस के घर में इक्वेशंस कैसे बनेगी। तेजर बार बार कंटेंडर्स को यह बात बोली गई है, तेजर स्पेशली, कि तुम जो है तेजरन वाला जो तुम्हारा एटीट्यूड है उस पर जो है करो काम। करण कुंद्रा को बार बार ये बात बोली गई है, चाहे वो काम्या पंजाबी जी के द्वारा हो, चाहे वो रश्मि के द्वारा हो, या फिर देवोलीना। एक्चुअली सभी ने मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगा कि प्रतीक, विशाल, करण, तेजा, जय, ये 5 तो टॉप 5 में आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब शमिता को किस तरीके से लाया जाएगा, क्योंकि शमिता को बड़ा ही ज्यादा चीजें हैं। शमिता जी जो है उनको प्रॉपर राकेश आने वाले हैं, उनकी फ्रेंड नेहा आने वाली है, साथ ही साथ राजीव जो उनका भाई है वो है, विशाल उनका भाई है। तो बेसिकली सब मिलके एम्पावर कर रहे हैं शमिता जी को। सबसे पहले आज के मुद्दे ये है कि शमिता वर्सेस तेजू, कौन सही कौन गलत। ठीक है, मुझे एक बात जाननी है। विशाल ने बोला मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बोल रहा मुझे वो स्टैंड मेरे को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इस बात पे शमिता को कायदे से नहीं लगता कि चुप हो जाना चाहिए था। तेजा ने यहां पर साफ तो बोल दिया कि भाई विशाल तुमको इस बात से आपत्ति है, बोलते नहीं मुझे नहीं है, तो तुमको क्यों है शमिता, व्हाई? मैं जानना चाहता हूं सिर्फ सिंपल सी बात। शमिता जी कभी कभार स्टैंड्स जो हैं वो गलत सही हो जाते हैं, चलिए आपने कोशिश करी, आई एग्री एंड अप्रिशिएट दैट, बट इस तरीके से गलत मुद्दों पर, यार देखो तेजा और विशाल भाई का एक अलग ही सिनेरियो है। और तेजा ने बिचिंग नहीं करी थी, मीन फेस नहीं बनाया था उसने, बेसिकली देखो क्या है, विशाल भाई जो है ना बच्चन साहब की चीजों को कॉपी करते हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी ले लो या फिर उनकी बात करने का तरीका ले लो, हम तो जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से बोल पम, यू गेटिंग इट। तो ही इज जस्ट ट्राइंग, और तेजा और बाकी सब घर में उनका इसी तरीके से मजाक नहीं उड़ाते हैं, दे आर जस्ट फन लविंग, राइट? इस तरीके से एटीट्यूड है। तेजा तो वो लड़की है जिसने सलमान साहब के सामने भी बोल दिया था, सलमान साहब ने उसको फटकार लगा दी। तो इतना तो समझो। शमिता शेट्टी ऐसा लगा जैसे इट्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कॉज उस वक्त तक पहली कंटेंडर आ चुकी थी, मतलब पहली घर की मेहमान आ चुकी थी रश्मि देसाई। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं शमिता को यह लगा हो सकता है कि मेरे को क्यों नहीं कुछ बोल कर गई, मेरे को बोल के जाना था। मुझे इसमें बोल के जाने में मुझे ना एक बात ये भी लगा कि उमर को फिर से साइडलाइन किया गया है। उमर इज प्लेइंग वेरी गुड, वी ऑल नो दैट, राइट? जो कुछ लोगों को उठाने की कोशिश हो रही है, उमर उससे कहीं ज्यादा आगे है। बट उमर को अगेन साइडलाइन, मैं लिख कर देता हूं, उमर को अगर इसी तरह साइडलाइन किया गया ना, वो टॉप 5 में नहीं, वो टॉप 5 से पहले ही आउट हो जाएगा। और उम्मीद यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गेम खराब कर रहा है सबका, और उमर आगे आ रहा है तो वो सचमुच में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, राइट? सो अब यहां पर दोस्तों अगर आप बात करें तो आज बेसिकली पैचअप सीजन भी था। हमने देखा जय और विशाल, जय वीरू को पैचअप करते हुए देखा, विच इज गुड। और मुझे ऐसा लगा कि जय को एक मुद्दा चाहिए। देखो अगर जय ने विशाल को एज अ विलन ही रखा, मतलब कि एज अ एनिमी रखा, तो ये एनिमी वाली जो बॉन्डिंग है ना बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की थी, वो बहुत आगे तक गए थे। खैर वैसे वो डिजर्व करते थे, बट लेकिन वो चीज बहुत आगे तक गई थी, एंड उससे
काफी अच्छा सीजन चला था। तो अगर ऐसा हुआ पर्टिकुलरली तो ये बहुत आगे तक जाएगा। वहीं निशांत और ये करण कुंद्रा दोनों ही मिलकर जो है एक दूसरे को क्लियर करते हुए नजर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि निशांत इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि वो प्रतीक को उसने एक सीक्रेट वेपन की तरह रखा है, और जब जब निशांत को ये वेपन फोड़ना होता है घर वालों के ऊपर, वो उसका इस्तेमाल करता है। वो हमने देखा है प्रॉपर तरीके से। और ये बात है ना, मुझे ऐसा लगता है प्रतीक को पता लगनी चाहिए। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, ऑल थिंग इज राइट। जब जय का उसने कॉलर पकड़ा था उस समय निशांत चाहता तो रोक सकता था, बट उसने नहीं रोका। इट्स जस्ट बिकॉज वो चाहता था कि प्रतीक चार्ज करे, वो चाहता था कि कोई इस तरीके से दहाड़े ताकि उसका भी वर्चस्व बड़ा लगे। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो ये निशांत की सीक्रेट प्लानिंग है। देखो करण कुंद्रा के लिए मुझे सिंपल सा आज एक और बात यही कहनी है कि करण को क्यों फर्क पड़ रहा है कि शमिता उससे नाराज है। करण क्यों इस तरीके से देने के लिए माफी देने के लिए या फिर उनको प्लीज करने के लिए रेडी है। अरे भाई आप नंबर 1 पे हो। ये बात काम्या आपको समझा कर गई, ये बात आपको देवोलीना समझा कर गई है, या फिर रश्मि समझा कर गई है कि भैया आप नंबर 1 पे हो, आपको अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, जो कि हमें स्टार्टिंग के दिनों में लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स करण भाई का वही रूप हमें चाहिए था, हमें इस तरीके का नहीं चाहिए। और देखो आज है ना एक फालतू वो लव एंगल वाला जो बात है ना, उस पर भी बात हुई है। काम्या जी ने बोला है कि वो सब बाहर चलता रहेगा, यहां पर तुम मेन गेम खेलने आओ, गेम पर फोकस करो। तो तेजरन का ब्रेकअप हो सकता है। तेजरन यानी कि तेजस्वी और वो करण अपने अपने लिए खेलेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों अपने अपने लिए खेलें अगर, तो ना एक घर में तबाही का आलम हो जाएगा। सच कह रहा हूं, पूरा घर डिवाइड हो सकता है। जय भानुशाली को लगभग सबने जगाया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जय भानुशाली को पुश मिल रहा है विच इज गुड। जय में पोटेंशियल है। जय थोड़ा सा भ्रमित लग रहा है, जय थोड़ा सा सकपका से गए हैं, बट अब उम्मीद यह है कि इतने पुश मिलने के बाद जय भानुशाली आगे बहुत अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा। उम्मीद तो यही है। प्रतीक सहजपाल की बात अगेन देवोलीना कहती है कि ही इज क्यूट। ये बात मैंने वो टास्क के वक्त जो उसने रद्द कराया था अपने कैप्टनसी वाले को लेकर, मैंने यही बात बोली थी, अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी है, कि उसको है ना इस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए कि मैं इस गेम को किस बेहतरीन शानदार तरीके से खेलूं, इसको रद्द कराऊं नहीं यार। रद्द अरे यार बोर हो गए हम लोग। पारस छाबड़ा ने शुरू किया था, फिर उसके बाद अभी ये राहुल वैद्य लोगों के सीजन में अली गोनी थोड़ा बहुत ऐसा करता था, हाँ रद्द कराने वाला हिसाब किताब रहता था। और अब यहाँ पे ये, तो यार कम से कम किसी में तो खेलो, हमें मजा आता है। टास्क जब आप खेलते हैं, दिमाग लगाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, इससे उससे मिलते हैं दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। वी रियली वॉन्ट टू सी दैट, बट लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। इतने सारे आए थे मेहमान, ठीक है, गौतम आए, देवोलीना आई, और ये आए क्या कहते हैं काम्या जी आई, प्लस रश्मि आई। सबसे बेस्ट मुझे रश्मि का पोर्शन लगा। रश्मि ने बातों को शुगर कोट न करते हुए सीधा तरीके से बोला, बट ऐसा भी नहीं बोला कि सामने वाला हर्ट हो जाए। देखो भाई एक चीज है कि कभी कभार है ना, कमाई हुई इज्जत भी आप गवा देते हो। देवोलीना कहीं ना कहीं वो ही करते हुए नजर आए। यहां पर देवोलीना ने जिस तरीके से विशाल की बातों को लेकर कहा, शमिता दोनों ने तो हंगामा बोल दिया और देवोलीना की ऐसी तैसी कर दी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि देवोलीना सोच समझ के बोलना चाहिए, और घटिया नहीं बोला है। जहां तक मैंने भी सुना है, बिग बॉस मैं भी फॉलो कर रहा हूं, शमिता ने घटिया नहीं बोला है इस तरीके से। और अगर वो आ जाए तो, अगर आपको याद आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती हैं तो स्किप हो सकता है, बट अगर ये बात है तो ये गलत है, राइट। वहीं उसके बाद विशाल का इस तरीके से बोलना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं बोलना चाहिए विशाल को। ठीक है यार, वो ओपिनियनेटेड है लड़की, वो बोलती रहती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको सुनो, एक कान से सुनो, उसको फिल्टर कर लो, जो चाहिए आपको रखो, बाकी चाहिए उसको निकाल दो, क्यों पीछे पड़े हो ना। सो यहां पर ये चीजें हो सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं बार बार जय को बुलाया जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत पुश मिल रहा है। उसके अलावा तेजस्वी जो है वो ईशान और माइशा के साथ अपना प्लानिंग कर रही है, उनको अपने ग्रुप में लाने की थोड़ा सा कोशिश कर रही है। अफसाना ने करण के बारे में जो डिकोडिंग करी कि जब तक वो कल्ला खेल रहा था वो बहुत अच्छा जा रहा था, जब से लेकिन ये तेजू वेजू वाला एंगल आया है तब से वो डाउनफॉल हुआ है। राजीव और शमिता दोनों बात करते हुए नजर आए थे और बगल में अफसाना थी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और घर वाले इस बात से एग्री कर रहे हैं, प्लीज वो तेजा वेजा वाला एंगल वो बनता रहेगा भाई।
लेकिन जो गेम में आप दिमाग लगाते थे वो लगाओ, कॉज हमें वो करण कुंद्रा चाहिए, हमें ये करण कुंद्रा नहीं चाहिए। तेजस्वी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि तेजस्वी जिस तरीके से खेल रहे हो खेलो, और एक अपने अगर शमिता को अपना दुश्मन बना लिया है, मतलब कॉन्वर्जेशन और वो सारी चीजें करके, तो वो करो, दैट्स इट, तभी होगा बैंग ऑन। ओ बाय द वे, आज तो गजब होने वाला है, उमर रियाज को धक्का वक्का मार दिया है यार सिम्बा ने, सिम्बा को इतना जगा दिया कि धक्का मार दिया। अब ऐसे में सिम्बा को कायदे से दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिम्बा का गेम देखना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि यार उसको उसका किए कि एटलीस्ट कुछ तो दे पनिशमेंट, क्योंकि अपन ने देखा था ओटीटी में उसको निकाल दिया था जीशान को, और इसका धक्का तो ऐसे करके पुश कर रहा है, वो सीधा पानी में गिर रहा है और उसके बाद कुछ फेंका है सिम्बा ने उसके सर की तरफ, राइट, वो तो पानी का फोर्स है इसलिए बच गया वो। अब वो क्या है इस पर बात करेंगे, वो आज प्रॉपर एपिसोड देख के होगा बात। वहीं सिम्बा को इतना चार्ज कर दिया कि वो इस तरीके से एग्रेसिव हो गया है। जीशान की अगर बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए, राइट, बहुत हुआ है धक्के मुक्के की चीज, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। अब एक्शन नहीं लेंगे विच मीन्स टॉप 7 में सिम्बा आ सकता है। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, जरूर कमेंट करके बताएं, एंड सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए RAHLBHOJ। बात करेंगे, कुछ शिकायत करनी किस पे क्या सजेशन है, सो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर।